कृषिव काम्हानेकर हैं महाराष्ट्र से। ये सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरी है इनकी। हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन सॉल्विंग मैट। मैट को लेकर थोड़े से ज़्यादा अलग टाइप मैथ और से। मैथ्स को लेकर ही बच्चों के सवाल ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसी में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पार्ट इन्वॉल्व होता है फ्यूचर। सही बात। स्पीड बढ़ाने के कुछ अगर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स देखें तो एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज मेंटल कैलकुलेशंस। जितना सवाल आप दिमाग में करेंगे उतना आपको पेपर पे कम करना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब जैसे एनटीएसी की अगर हम बात करें तो अब 2 घंटे का पेपर है 120 मिनट का और 100 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। इफेक्टिवली एवरी क्वेश्चन हैज ओनली 72 seconds टू सॉल्व। Hi friends, if you think that you want to crack IIT JEE, my one point very strong suggestion is forget everything. Just watch one video, eye opener for IIT JEE aspirant on this same YouTube channel, and believe me, you will be grateful to me for the entire life. So just go and watch eye opener for IIT JEE. अब 72 सेकंड में आपको सवाल पढ़ना है, एनालाइज करना है, सॉल्व करना है और ओवल भी फिल करना है। तो कुछ स्टेट्स में मैट के साथ में मैथ्स भी आता है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 सवाल मैथ्स के ही होते हैं मैट में। वेस्ट बंगाल में भी ऐसी कुछ है। तो वहाँ ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जब ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया ये कर सकते हैं कि जितने भी टेस्ट पेपर्स दें उन सारे टेस्ट पेपर्स में अगर एग्जामिनेशन में आपको 72 सेकेंड्स मिलना है तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप 60 सेकेंड्स ही अपने लिए रखें। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन की आपको आदत पड़ेगी। तो वहाँ पे जाकर आपको पर क्वेश्चन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। तो वो हेल्प करता है जब 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दूसरा, जब भी पेपर दें टाइम सेट करके ही दें। जिसको प्रैक्टिस वर्ड यूज़ ना करें, उसको टेस्ट दे रहे हैं यही यूज़ करें हमेशा। कि अगर वो 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम सेट कर लें कि इसके लिए मैं 25 मिनट ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जितना मेंटल मॉडलिंग ऑफ द क्वेश्चन कर सकें वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि कुछ चीज़ें रहती हैं। जैसे अभी रिसेंटली वी वर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स जो हम क्रैश कोर्स बच्चों के लिए कर रहे थे एनटीएससी के लिए। तो उसमें हम लोग काम कर रहे थे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे। तो जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ। दिल्ली 2018 में एक क्वेश्चन था, मैथ में ही है। कि उसमें उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा था कि x + 25/x इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 50/x²। अब वो क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा है कि बहुत लंबा हो जाएगा और जब हम बच्चों से पूछते हैं तो वो पूरा क्वाड्रेटिक वगैरह लेके लंबा सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने टेक्निक ऐसे डेवलप की कि आप नंबर्स पे ध्यान से देखिए तो 25 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो ये हिंट है कि जो x है वो 5 का मल्टीपल ही है। अच्छा। अब इसमें कोई बच्चा देखे कि x को 5 रख दे, उसका आंसर ही आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। सवाल दिखा और देखते से लगे कि हाँ ये तो क्वाड्रेटिक का है, सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, वो शायद नुकसान देगा। पहले उस पर सोच लें कि क्या करना है तो वो आपका टाइम बचाएगा। सो मेंटल मॉडलिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फ्रेम करना बहुत ज़रूरी होता है। कई स्टेट्स में तो एनटीसी क्वेश्चंस इतने इजी पूछे जाते हैं मैथ में उसमें हाँ कि आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देख लें तो मिल मेथड ऑफ जाएंगे। एलिमिनेशन से आपके आंसर आ सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैथ में होती है सर, जैसे कैलेंडर है वो बच्चों को बड़ा टफ लगता है। अब जैसे भारत के तकरीबन 36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट मिला के पेपर होते हैं। सच बात है। अब 36 स्टेट में से मान के चलिए अब 20-25 स्टेट में पूछा जा चुका है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अच्छा। अब इसे आप कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? जब इतनी बार आता है तो याद ही रख लो शुक्रवार था। सच बात है। ऐसा है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत रिपीटेडली देखे जाते हैं इधर उधर।